नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। न्यू एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड के रुकने आम यानी जनरल बॉडी मेंबर जफर अहमद ने आज एक बयान जारी करते हुए मुतालबा किया कि न्यू एजुकेशन सोसाइटी का जनरल बॉडी इजलास तलब किया जाए और उसमें सदर के इस्तीफे पर गुफ्तगू की जाए। इन्होंने सोसाइटी में नई रुकनियत साजी का मुद्दा भी उठाया, साथ ही साथ स्कूल में अंग्रेजी मीडियम शुरू करने का मुतालबा भी किया। इसके अलावा इन्होंने सोसाइटी के तहत चलने वाले इदाराजात के तालीमी मायार पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ तलबा और तालिबात के लिए जो दूध और पानी का इंतजाम किया गया है, दूसरों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने पर भी सवालात उठाए। मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ATV रायचूर के ज़रिए से मैं न्यू एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबरान और साबिक़ा स्टूडेंट्स जितने भी हमारे स्कूल के गुज़रे हैं वो और जो भी सोसाइटी के चाहने वाले हैं उन लोगों से मुखातिब होने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस मामले को अवाम में लाऊं, लेकिन हालात इस खतर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि अब सोसाइटी डूबती हुई, सोसाइटी के हालात बिखरते हुए देखना, बर्दाश्त करना ये नामुमकिन सा होता जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो ATV पे ही नशर हुआ जिसमें प्रिंसेस फातिमा स्कूल के अंदर परचम कुशाई की गई नायब सदर के हाथों। हम बचपन से उस स्कूल से पढ़े भी हैं, हम उस स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं और उसके चाहने वाले भी हैं और उसके मेंबर भी हैं। हम बेइख्तियार नहीं, हम बाइख्तियार हैं, लेकिन कुछ लोगों की साजिश है जो बाइख्तियार लोगों को बेइख्तियार करना चाहते हैं और अपनी मुनापली चला रहे हैं। वो बापर्दा स्कूल प्रिंसेस फातिमा नया मदरसे के हम स्टूडेंट्स हैं। हमें फ़ख्र होता है कि हमने ऐसे असातिज़ा के हाथों तालीम हासिल की। मरहूम शुजात अली ख़ान साहब, मरहूम इस्माइल साहब, नबी चांद साहब, गौस साहब, इकबाल आपा, शमीम आपा, बड़े इकबाल आपा, लतीफ़ आपा, ये बासलाहियत, बाहुनर, बहुत ही काबिल होने के साथ साथ वली सिफत ख़वातीन गुज़री हैं जिनके हाथों हमने इल्म हासिल किया, जो हमारी असातिज़ा गुज़री हैं। और ये स्कूल हमेशा से मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल के नाम से मशहूर रहा। हुकूमत ने भी हमें मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हैसियत से इस स्कूल को चलाने की आज़ादी दी है। जब हाल ही में BJP गवर्नमेंट में स्काफ को लेकर हंगामा आराई हुई, कई दिनों तक लड़कियां स्कूल कॉलेजेस से छुट्टियां लेकर अपने घरों में रहीं कि कहीं हमें बेपर्दा ना होना पड़े। ऐसी सूरत में प्रिंसेस फातिमा स्कूल और कॉलेज अपनी आबोताब के साथ बिला किसी डिस्टर्बेंस के चलता रहा। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग पुलिस की गाड़ियां लेकर स्कूल आए तो वहां के सेक्रेटरी मुजीबुद्दीन साहब और MM पटेल साहब मौके पे पहुंचे। MM पटेल साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल किया कि क्या बात है, स्काफ का मसला है, आप बिना स्काफ के एक फ़ोटो लेकर हम जाएंगे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वहाँ उस वक्त के मैनेजमेंट में कहा कि स्काफ के बगैर तो क्या पहनाएं बच्चियों को, लहंगा चोली पहनाएं, साड़ी पहनाएं, आप गवर्नमेंट ऑर्डर बताइए, हम उसके हिसाब से पहनाएंगे। तो नहीं, जो ड्रेस है वो पहनाना चाहिए। तो ये ड्रेस हमारा स्काफ के साथ है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को वापस जाना पड़ा वहाँ से, और बिना किसी डिस्टर्बेंस के वहाँ की लड़कियाँ खुशी और खुर्रम के साथ बावखार तरीके से पढ़ती रहीं, क्लासेस चलती रहीं। हमारे स्कूल को ये छूट गवर्नमेंट ने दी है इसलिए कि ये मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके तहत इसको इजाज़त हासिल है। ये हुकूमत ने हमको इजाज़त दी है कि हम मुस्लिम इदारे को अपने रिवायतों के मुताबिक चलाएं। हमेशा से इसमें पर्देदारी की ख़ास अहमियत हासिल है। जब रिश्तों की बात आती थी तो एक चीज़ देखी जाती थी, आप लोग भी जानते हैं कि क्या बच्ची को रोटी डालने आता है, जवार की रोटी जो लड़की पका सकती थी तो उसको काबिल माना जाता था। उसी तरीके से प्रिंसेस फातिमा स्कूल की पढ़ी लिखी बच्ची को एक जॉइंट फैमिली के लिए बहुत ही काबिल लड़की माना जाता था, जो इस बच्चे के लिए बेहतरीन दुल्हन के साथ साथ आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन माँ साबित होगी। लेकिन आज इस तरह बेपर्दगी करके इसके वक़ार से खेलने की कोशिश जो की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या ज़रूरत है मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, कि जहाँ पे क्लासरूमों की कमी है वहाँ पे एक रूम आप मीटिंग हॉल या ऑफिस रूम के लिए हड़प लें और वहाँ पे जो है ना अपनी कुर्सियाँ गर्म करते रहें दिन भर? क्या ये ज़रूरी था कि आप वहाँ पे जो है ना अपना ऑफिस रूम बनाएं स्कूल प्रेमिसेस, गर्ल्स स्कूल के प्रेमिसेस में, गर्ल्स स्कूल के दायरे में आप अपना ऑफिस बनाकर वहाँ पे दिन भर बैठे रहें और अपने साथ अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के हवारीन भी वहाँ पे शामिल होते हैं। अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार और रिटायर्ड लोगों का अड्डा बन चुका है वो स्कूल ऑफिस। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट से मिड डे मील्स के नाम पर खाना आता है, दूध का पाउडर आता है, उस दूध का इस्तेमाल उन अनएम्प्लॉयड और बेरोज़गार लोगों की चाय के लिए होता है। क्या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को इस तरीके से बच्चों के लिए आए हुए दूध की चाय पीना मुनासिब है? एक साहिब सरवत ने बच्चों के पीने के पानी के लिए एक बड़ा सा फ़िल्टर लगवाया और उस वाटर फिल्टर से पानी जो निकलता है
वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के घरों को, ऑफिसों को, दुकानों को जाता है, ऑटो में भर भर के, टेम्पो में भर भर के। क्या ये मुनासिब है? बच्चों के लिए जो पानी आता है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए जो दूध आता है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इस्तेमाल करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी इस्तेमाल करें। एग्जीक्यूटिव बॉडी का इस तरीके से बच्चों के लिए आया हुआ दूध, बच्चों के लिए आया हुआ फ़िल्टर पानी इस्तेमाल करना, अपने घरों को ले जाना कहाँ तक दुरुस्त है? आप अखलाक के किस मियार पे खड़े हैं? माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल सीखने के लिए भिजाते हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? लड़कियों के मदरसे में, लड़कियों के स्कूल में इस तरीके से ऑफिस के लिए एक रूम हड़प लेना और वहाँ पे जो है ना बेरोज़गारों का, अनएम्प्लॉयड का अड्डा बना लेना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या इसको बर्दाश्त करना, इस पर खामोश रहना हमारा जुर्म ना होगा? अब इस जुर्म के खिलाफ हमने आवाज़ उठाने की ठान ली है। जनाब सदर साहब को इस्तीफ़ा दिए हुए 4 महीने हुए, 4 महीने से इस्तीफ़े को हेल्डअप करके नायब सदर साहब इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत है? सदर का इस्तीफ़ा कबूल करने का या ना कबूल करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ हमको यानी जनरल बॉडी मेंबर्स को है, आपको नहीं। आप ना कबूल कर सकते ना कबूल कर सकते, आपको रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का कोई इख्तियार नहीं, सिर्फ जनरल बॉडी मेंबर्स को है इसका इख्तियार। तो आपकी ड्यूटी है सेक्रेटरी की फ़ौरन बिला किसी ताख़ीर जनरल बॉडी में इस इस्तीफ़े को पेश करना, ताकि जनरल बॉडी इसको कबूल करे या ना कबूल करे। लेकिन आप इसको हेल्डअप करके नायब सदर को इख्तियारात दे रहे हैं, ये किस कानून के तहत दे रहे हैं? अपनी मोनोपोली चलाते स्कूल में। जो मेंबर्स आपको जिताए हैं उन्हीं मेंबर से दूबदू होने, उन्हीं मेंबर से तबादले ख्याल करने में आप डरते हैं? क्या कोई जुर्म किया है आपने? नहीं, तो फिर जनरल बॉडी में इतनी पशोपेशी क्यों? आपको इलेक्शन जीते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, नवंबर एंड तक आपके 2 साल मुकम्मल हो जाते। आप बताइए इस पीरियड में कितने जनरल बॉडी मीटिंग्स आपने बुलाए हैं? एक, वो भी स्पेशल जनरल बॉडी, मेंबरों के इसरार पर, मेंबरों के कहने पर, मेंबरों के लेटर देने के बाद। उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल लड़कियों के लिए हमारे प्रिंसेस फातिमा के प्रीमिसेस में खोला जाए, उस पर क्यों अमल नहीं हुआ? इंग्लिश मीडियम स्कूल की सख्त ज़रूरत है समाज को, माशरे को, इस शहर को, यहाँ के ख़ास तौर पे मुसलमानों को। इस अहम नुक्ते पर चुप्पी क्यों? क्या बिल्डिंगें बना लेने से, क्लासरूम्स बना लेने से मसाइल हल हो जाएंगे? एजुकेशन क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती? जब से आप इलेक्शन जीते हैं तब से लेकर आज तक आप बताइए, हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए कितने लोगों की आपने स्कूल के साथ, स्कूल के नाम पर गुलपोशी की और कितने बच्चों को स्कूल से पढ़ाकर पास करवाया? यकीनन इस शहर के सुनने वाले और इस टीवी पर ये अल्फाज सुनने वालों को सभी को ये सुनकर तकलीफ़ होगी, लेकिन ये हकीकत है। बहुत कम बच्चे वहाँ से पास हुए हैं और बहुत ही खस्ता तालीमी मियार वहाँ पे है। इस तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या वहाँ के टीचर जो नहीं पढ़ा सक रहे, उन टीचर्स की कोई ट्रेनिंग का इंतज़ाम है? क्या जो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे हैं उन पर कोई गौर व फिक्र का कोई इंतज़ाम है? क्या ये स्कूल, ये सोसाइटी आपके पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप आए हैं? शोहरत पाने के लिए इस स्कूल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेहसाल कर रहे हैं? तो फिर यहाँ के तालीमी मियार पर इस तरीके से मुजरिमाना खामोशी क्यों? और वहाँ पे जो बेपर्दगी हो रही है उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम लोग जो इस शहर के हैं इनको इख्तियार है कि वहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। हर वो शख्स जो रायचूर बलद के अंदर रहता है, यानी म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जो शख्स यहाँ का शहरी है और जो उर्दू लिखना पढ़ना जानता हो, मुसलमान हो, वो मेंबर बने। लेकिन आप कुछ ही लोग, 150-200 लोगों की कमेटी बनाकर जो है ना, जिसमें से तकरीबन लोग इंतकाल हो गए, अब 150-200 लोगों की कमेटी बाकी है। 150-200 लोग मेंबर्स मिलकर जो है ना उस इतने बड़े तारीखी स्कूल को हड़पना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। आप सोच रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मेंबर साजी करनी पड़ेगी और हमारा मुतालबा है कि नई मेंबर साजी की जाए। नए मेंबरों को जितने भी बनते हों इस शहर में, इस रायचूर शहर म्यूनसिपालिटी लिमिट के अंदर रहने वाला हर वो मुसलमान शख्स जो आखिल बालिग हो, जिसको उर्दू लिखना पढ़ना आता हो, वो इस सोसाइटी का मेंबर बनने का अहल है और तमाम लोगों को इसका हक़ दिया जाना चाहिए। 150-200 लोगों के हवाले ये सोसाइटी करके इसकी तबाही हम खामोशी से नहीं देख सकते। नया मदरसा बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग जो नरम होने की वजह से मुकफ़ल करके स्कूल को जो है प्रिंसेस फातिमा में शिफ्ट किया गया है, उस बिल्डिंग को ऐसे ही क्यों छोड़ दिए? वो हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े शख्सियत और साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद कासिम साहब की अतिया है। वो मोहम्मद कासिम साहब एक्स काउंसलर का अतिया है, जो हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं। उनकी निशानी को इस तरीके से पामाल करना, उसको नज़रअंदाज करना ये गलत है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है बिल्डिंग बनाने तो छोड़ दो, क्यों परेशान हो रहे आप? नए मेंबरों को चांस दो, नए मेंबर साजी करो। नए मेंबर आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ काबिल लोग भी आएँ और उसके लिए जो है ना कुछ बेहतर इंतज़ाम हो सके। आप उसको अपनी ही जिम्मेदारी समझकर परेशान हो रहे हैं और जनरल बॉडी से बात करने में कतरा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आप दर बदर सर पटकते फिर रहे हैं। ये लीडर के पास जाते नहीं, ये फ़ंड जो है ना एडेड स्कूल की
लिए नहीं हो सकता, ये फंड एडेड स्कूल के लिए नहीं हो सकता, तो एडवांस में गुलपोशियाँ शालपोशियाँ क्यों? फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, सदर सोसाइटी का इस्तीफ़ा फ़ौरन जनरल बॉडी मीटिंग में पेश किया जाए। इस तरीके से आपका इस्तीफ़ा वहाँ पे रोकना गैर क़ानूनी, गैर अखलाक़ी है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की पूरी कार्रवाई शुरू की जाए। इस तरीके से दर बदर सर पटकते हुए मत फिरो आप, इनकी उनकी गुलपोशी करते हुए, इनकी उनकी जी हुजूरी करते हुए, ग़ुलामी की अलामतें लेकर मत फिरो। आप फिरना है, आपका पेट का तिप्पल है, आप फिरो, लेकिन सोसाइटी के नाम पर इस तरीके से जो ना जा बजा जाके सर पटकते हुए मत फिरो, वरना आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने कितने बच्चों को काबिल बनाया, कितने लोगों की गुलपोशी की। और नई मेंबर साजी के लिए फ़ौरन कार्रवाई शुरू की जाए, वरना बसूरत दीगर हम मेंबरान अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना जानते हैं। शुक्रिया। इस साल आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मुबारक आ रहा है। क्यों ना हम इस मुबारक मौके पर मदीने में हम हाजिर रहें और सरकार के कदमों में रहकर सरकार का खूब हम फैज़ लूटें। तो लिहाजा उम्रे का काफिला 25 अगस्त को इंशाल्लाह रवाना होगा। एमआर नूरी के ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रुप उम्रा पैकेज के लिए आज ही बुक करवाइए। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फोन नंबर पर रब्त किया जा सकता है 9886928326 9591039925।